जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास का अध्याय नंबर 5 है, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। बिल्कुल दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपके सामने मैंने 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, बोर्ड पर जो क्लास होती है दोस्तों, अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट करें, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, याद करना, और यही से पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है। आज का काम आज ही आपको करना है दोस्तों। अगर मेरिट में आना चाहते हैं तो, पूरे 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो मैं जो मैटर दे रहा हूं वो आज ही आपको काम करना है। इसको अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट करना है कि कल करेसु आज कर, आज करेसु अब, पल में परले हो जाएगी बहुरी करेगा कब। इसलिए कल पर नहीं टालना कि मैं इसको काम को कल कर दूंगा, ठीक है। कल आराम से पढ़ेंगे, कल नहीं, तुरंत करो, अभी तुरंत, ठीक है। तो याद रखें, आज हमारा टॉपिक नंबर 5 है दोस्तों, कक्षा 12 हिस्ट्री का, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एक एक क्वेश्चन को फुल विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। सभी शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस चैनल से जोड़े। चलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, याद रखें 7:30 बजे अपनी देखो लाइव क्लास भी चलती है, तो लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करें। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, अल बिरूनी भारत किस शताब्दी में आए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अल बिरूनी भारत किस शताब्दी में आए थे या किस सदी में आए थे, याद रखना। अब यहाँ पर अल बिरूनी को ठेको नहीं ले रही क्यों है, प्रश्न ये भी पूछिए कि अल बिरूनी दे रही क्यों, तो पूछिए कि इब्न बतूता भारत किस शताब्दी में आया था, फ्रांसवा बर्नर किस शताब्दी में आया था। प्रश्न ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल हम तीनों याद कर लेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पर आपको लिखना है, सबसे पहले अल बिरूनी का पूछा है, तो अल बिरूनी आए थे दोस्तों भारत 11वीं शताब्दी में। कब आए थे? 11वीं शताब्दी में। तो आप नोट करना, आप क्या नोट करना प्यारे मित्रों, कि जो अल बिरूनी है, वाह वाह भाई, अल बिरूनी तो गजब काम करियो है अल बिरूनी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप लिखना इब्न बतूता, इब्न बतूता। देखो दोस्तों, अल बिरूनी, इब्न बतूता, और तीसरे नंबर पर आप लिखना फ्रांसवा बर्नियर। याद रखना प्यारे मित्रों, नाम अजीब है, फ्रांसवा, वाह वाह, फ्रांस को रिबल हो। देखो अल बिरूनी भारत कब आया था, तो अल बिरूनी आया था 11वीं शताब्दी में। कब आया था प्यारे मित्रों? 11वीं शताब्दी में आया था अल बिरूनी, ठीक है। और बात करें इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता आया था भारत में 14वीं शताब्दी में। कब आया था? 14वीं शताब्दी में। यह भी आपको याद रखना है। फिर आपको पूछा जाएगा कि फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया था, तो याद रखना 17वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 17वीं शताब्दी में। तो तीनों प्रश्न आपको याद करने होंगे, याद करना अच्छे से दोस्तों, ठीक है। याद रखना, अल बिरूनी भारत कब आया? 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता कब आया? 14वीं शताब्दी में। फ्रांसवा बर्नियर कब आया? 17वीं शताब्दी में। याद करो प्यारे मित्रों, बोलो मेरे साथ साथ, याद रखना अल बिरूनी भारत कब आया था, तो अल बिरूनी कब आया था बताओ जल्दी से। अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में। इसके अलावा अपने देखो अल बिरूनी आया था 11, इब्न बतूता कब आया था? 14वीं शताब्दी में। फ्रांसवा बर्नियर कब आया था? 17वीं शताब्दी में। हो गया याद? हो गया, बिल्कुल हो गया सभी को। एक बार वापस बोलो, अल बिरूनी कब आया था? 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता कब आया था? 14वीं शताब्दी में। फ्रांसवा बर्नियर कब आया था? 17वीं शताब्दी में। अब तो याद हो गया। चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है। मान्य तो बता दो, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है। देखो दोस्तों, ये जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता, इनकी पुस्तक को नाम पूछो है कि कौन सी की किताब है, किताब को नाम बताओ मैंने। किताब को नाम क्या है प्यारे मित्रों? रिहल्ला, ठीक है। याद रखना, इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? रिहल्ला। अब प्रश्न 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा कि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा था, ठीक है। अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा था, तो याद रखना अरबी भाषा में, ठीक है। अरबी भाषा में लिखा था दोस्तों, याद रखना, ठीक है। पुस्तक का नाम रिहल्ला, किस भाषा में? अरबी भाषा में। यह भी आपको याद रखना है। आ रही ना बात समझ में सभी के? आ रही ना समझ में? चलो ठीक है, बात समझ में आ रही तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। देखो मैं बात कर रही हूं इब्न बतूता की। प्रश्न ऐसे भी पूछिए कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो प्यारे मित्रों वो इब्न बतूता कम को नहीं हो, वो मोरको को रहने वाला, यो मोरको। याद रखना, मोरको के तेंजियर का रहने वाला था ये, ठीक है। मोरको के तेंजियर का रहने वाला था इब्न बतूता। अब प्रश्न पूछिए प्यारे मित्रों, देखो अल बिरूनी, इसकी पुस्तक का नाम बता दो। अल बिरूनी की पुस्तक का नाम है प्यारे मित्रों किताब उल हिंद, ठीक है।
किताब उल हिंद। ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है प्यारे मित्रों अल बिरूनी की। और ये भी किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। ये भी आपको याद करना है। आगे बात समझ में है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। और मैं बता देता हूं दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों की रचना की थी। ठीक है, पुराण लिखे थे, तो वो था अल बिरूनी। ठीक है, अल बिरूनी ने लिखे थे पुराण। आपको पता है पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। हमने राजा किसान और नगर उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी प्यारे मित्रों? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी मुझे बताओ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की थी? 1206 में की थी। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। अच्छे से आ रही ना बात समझ में? चलो, अब हमारे 2 क्वेश्चन हुए दोस्तों। 2 क्वेश्चन में मैंने आपके सामने फुल दोस्तों प्रश्न रख दिए। ठीक है, एग्जाम में बनेगा तो यही से बनेगा दोस्तों, नहीं तो नहीं बनने वाला। देखो आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अल बिरूनी भारत कैसे आया? वो जो अल बिरूनी है वो भारत कैसे आया दोस्तों? क्या होता है याद रखना दोस्तों। ठीक है, क्या याद रखना है कि सन याद रखना मित्रों। जो अल बिरूनी है आपको पता तो होगा, अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में। कहाँ हुआ था प्यारे मित्रों? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था, ख्वारिज़म में। ये आपको याद रखना है। इब्न बतूता का हुआ था मोरक्को के तेंजियर में, और अल बिरूनी का हुआ था उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में। क्या होता है? महमूद, आपको याद रखना, सुल्तान महमूद क्या करता है? सुल्तान मोहम्मद गजनवी, सुल्तान महमूद जो है इस ख्वारिज़म पर आक्रमण करता है। कब करता है? 1017 में। 1017-18 में जो है ख्वारिज़म पर आक्रमण करता है। कौन? सुल्तान महमूद। जब ये ख्वारिज़म पर आक्रमण करता है तो यहाँ के सभी शासक और विद्वानों को अपने साथ कहाँ लेके चला जाता है दोस्तों? अपने साथ लेके चला जाता है गजनी। याद रखना, गजनी लेके चला जाता है। कौन? महमूद। ठीक है, सुल्तान महमूद जो है, सुल्तान महमूद जो है सभी विद्वानों को अपने साथ कहाँ लेके चला जाता है? गजनी लेके चला जाता है। ठीक है, और गजनी लेके चला जाता है, उसमें जो है ख्वारिज़म भी देखो सभी विद्वानों के साथ जो है वो कौन था? अल बिरूनी भी था। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है धीरे धीरे जो है ये महमूद, सुल्तान महमूद क्या करता है? पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर भी यानी अपने अधीन कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है अल बिरूनी की भारत आने में रुचि बढ़ी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन था हमारा कि अल बिरूनी भारत कैसे आया। तो आपको पता चल गया होगा कि सुल्तान महमूद जो है क्या करता है प्यारे मित्रों? ख्वारिज़म पर आक्रमण कर देता है 1017 में, और सभी विद्वानों कवियों को अपने साथ लेकर कहाँ चला जाता है? गजनी। ठीक है, गजनी लेकर चला गया, उसमें जो है अल बिरूनी भी शामिल था। क्या होता है अब अल बिरूनी की भारत आने में रुचि किस प्रकार बढ़ी? देखो क्या होता है, जब सुल्तान धीरे धीरे विस्तार करता है अपने साम्राज्य का, तो पंजाब का कुछ हिस्सा जो है वो सुल्तान के अधीन हो जाता है। तो इस प्रकार से अल बिरूनी की भारत आने में रुचि बढ़ी थी दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब देखो इसी के आगे एक क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पर टिप्पणी लिखो। और दोस्तों टिप्पणी, अब किताब उल हिंद पर आपको टिप्पणी लिखनी है। क्या टिप्पणी लिखे? देखो दोस्तों इस तरीके से टिप्पणी लिखनी है। ये आपके सामने है किताब उल हिंद। इसमें सबसे पहले तो आपको देखो मैं जो बता रहा हूं उसी अनुसार आपको लिखना है, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। किताब उल हिंद डैश डैश लगाया, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो आप लिखेंगे किताब उल हिंद जो है अल बिरूनी ने लिखी थी। पहला पॉइंट आप ये लिख देंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो किताब उल हिंद दोस्तों याद रखना अरबी भाषा में लिखी गई थी। फिर तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इस किताब की भाषा बहुत सरल थी। फिर आप लिखेंगे कि किताब उल हिंद जो है इसमें देखो धर्मशास्त्र, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, वेशभूषा, ठीक है, इनके बारे में जो है जानकारी थी, प्रथाओं के बारे में। तो ये आप लिख सकते हैं, इसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया था। और ये जो किताब उल हिंद है ये 80 अध्यायों में विभक्त थी। ये इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखेंगे तो एग्जामिनर देखते ही पूरे नंबर आपको देगा दोस्तों। ठीक है, जो मैंने बताए हैं वो पॉइंट आपको लिखने हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया किताब उल हिंद। इसके बाद देखो किसे हठीला और जिद्दी यात्री कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे हठीला और जिद्दी यात्री कहा जाता है? तो नाम दिख रही है, पता है इब्न बतूता। देखो दोस्तों इब्न बतूता, देखो बतूता यानी बताऊं को नहीं, वो एक हठीला और जिद्दी यात्री हो प्यारो मित्रों, याद रखना इब्न बतूता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता।
ये एक हठीला और जिद्दी यात्री था। ये जिद कर लेता किसी चीज की कि मुझे वहां जाना है तो जाकर ही रहेगा दोस्तों। ये जिद्दी पक्का एकदम एक नंबर जिद्दी था, ये हठीला और जिद्दी यात्री था। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है दोस्तों। अब ये क्या कहता है इब्न बतूता, क्या कहता है इब्न बतूता कहता है कि किताबी ज्ञान से भी ज्यादा ज्ञान जो है हमें घूमने फिरने से हो जाता है। यानी हम यात्राएं करते हैं तो हमें किताबी ज्ञान से भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से इनका मानना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन की क्वेरी है, इब्न बतूता द्वारा किस प्रकार शेरों का वर्णन किया गया। अब देखो वो इब्न बतूता शेरों का वर्णन करें दोस्तों, किस प्रकार शेरों का वर्णन करते हैं। इब्न बतूता कहते हैं कि अगर किसी में कौशल है, स्किल है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसको ऑटोमेटिक रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि शहरों के अंदर अवसरों की कोई कमी नहीं है। अब दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछा जा सकते हैं कि इब्न बतूता ने किस प्रकार शहरों का वर्णन किया। स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, अच्छे से आपको नोट करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इब्न बतूता द्वारा किस प्रकार दासों का वर्णन किया गया। यानी इब्न बतूता ने किस प्रकार जो है दास प्रथा, आपने सुना होगा, इस चैप्टर में पढ़ा होगा, दासों का वर्णन किया गया। किस प्रकार दासों का वर्णन किया इब्न बतूता ने, तो बिल्कुल इसका भी आपके सामने देखो नजर आ रहा है। आप सभी को अच्छे से नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पर। ठीक है, अच्छे से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका आंसर आपको ये लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता ने कितने प्रकार की भारत में डाक व्यवस्था बताई। देखो दोस्तों बहुत अच्छा काम करियो है इब्न बतूता। दोस्तों कितने प्रकार की डाक व्यवस्था बताता है, तो 2 प्रकार की डाक व्यवस्था बताता है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो बिल्कुल इसको भी नोट कर सकते हैं। ये 2 प्रकार की डाक व्यवस्था बताता है इब्न बतूता। ठीक है, डाक व्यवस्था की बात करें तो ये 2 प्रकार की डाक व्यवस्था बताते हैं। ये कहते हैं एक तो थी पैदल डाक व्यवस्था। ठीक है, पैदल डाक व्यवस्था, एक तो है पैदल डाक व्यवस्था और एक है अश्व डाक व्यवस्था। ठीक है, पैदल डाक व्यवस्था की बात करें तो किस डाक व्यवस्था को उल्लूक कहा जाता है, तो इस पैदल डाक व्यवस्था को उल्लूक कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस डाक व्यवस्था को उल्लूक कहा जाता है, तो पैदल डाक व्यवस्था को उल्लूक कहा जाता है। और जो है अश्व डाक व्यवस्था की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रख, इसको दापा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दापा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखो फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, फ्रांसवा बर्नियर यानी फ्रांस का रहने वाला था। कब आया था, भारत 17वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था। मार्को पोलो याद कर लियो प्यारे मित्रों, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था। मार्को पोलो तो ये इटली का निवासी था। 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन देखे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से याद करें। मैं आपके सामने वापस चैप्टर नंबर 6 के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, और आपके सामने ऑफर है दोस्तों, 8 अक्टूबर से पहले अगर आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिएगा। आपके सामने अभी ऑफर आ रखा है। ठीक है, 8 अक्टूबर से पहले आप खरीद सकते हैं। ये देखो आपको पता है पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी के नोट्स मिल रहे हैं। प्राइस इनके 50 रुपए हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों की प्राइस जो है 50-50 रुपए है। आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप मैसेज हमें कर सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं वापस। आपको नेक्स्ट व्हाट्सएप पर मिलेगी, बिल्कुल दोस्तों। नोट्स बुक कहाँ मिलेगी, तो नोट्स बुक व्हाट्सएप पर मिलेगी आपको चैप्टर वाइज PDF के रूप में। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, तो आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप कर सकते हैं। चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।